तो आगे चेयरमैन क्या करें ये बता। यार आपका का घर बैठे आया था, ये जनता आपसे कहने आई थी कि चलिए ये सभासदी लगे। घर बैठे हम लोग महिलाओं को कम आगे रखते हैं, कनेक्शन लेते हैं तो कईयों हजार का तार लेकर आते हैं, तो कि ये कार्य सभासद के होते हैं, उसके बावजूद हमने किया ये कार्य। मतलब होता है कि जनप्रतिनिधि जनता का नौकर होता है। सफाई तो हमारे वार्ड की बहुत ही बेहाल है। गली में इतना अंधेरा रहता है, एक बल्ब छोटा सा लगा देती है नगर पालिका। हाँ लगना चाहिए, खंबे लगना चाहिए नगर पालिका, वो सुनेगा तो अपने चेयरमैन को बताएगा। नमस्कार, हमारा नाम है शम्स। इस वक्त निकाय चुनाव बहुत करीब आ गया, तो हम जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे पीर बटावन के पास ही हमने देखा एक पोस्टर लगा हुआ, उसमें बकायदा माता जी का नाम था, लेकिन उनकी फोटो गायब। हाँ, मीना बानो का नाम लिखा पड़ा था भैया, फोटो इनकी लगी थी नदीम की। तो हम नदीम भाई तुमका तो हम पहचानते, मीना बानो जी कौन है? कहीं मेरी मम्मी है, तुमका नहीं पता? हम कहना अरे फोटो तो लगा लिए होते, बता पैसा खर्च किया। तो देखो क्या बताएं, जवाब दिए। और नदीम भाई बकायदा सामने हमको मिल गए, हम इनसे बतियाना शुरू करते हैं, हम बकायदा बातचीत करेंगे। पहला सबसे क्वेश्चन हमारा यही है कि माता जी की फोटो क्यों नहीं लगाई गई पोस्टर में, जब वो प्रत्याशी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आरक्षण बाद में आया है, बैनर हमारा पहले से लगा हुआ है। अच्छा जी, और पहले से अगर हमको ये जानकारी होती तो हम फोटो भी लगवा सकते थे। इसीलिए देखिए, हम लोग फोटो से ज्यादा नाम अच्छा समझते हैं हम लोग। ठीक है, फोटो हमारी रहेगी क्योंकि संघर्ष हमें करना है, को महिलाओं को तो करना नहीं हम लोगों को। लेकिन कुछ लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि इनके में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाता, तो क्या ऐसी कोई बात? जी जी, ये सही बात है। हम लोग महिलाओं को कम आगे रखते हैं, राजनीति हो गई, इस तरीके की चीज में हम लोग महिलाओं को सिर्फ महिला की जहाँ जरूरत होगी वहाँ नाम की जरूरत होगी और हस्ताक्षर की जरूरत होगी। लेकिन अगर पहले पता होता आपको तो माता जी की फोटो लगा। हाँ, लगवा सकते थे। अब इसके बाद हमने इंटरव्यू की शुरुआत कर दिया। आसमान में कौवा काव काव कर रहा था भैया, नीचे बगदा बकरी थी, मैं कर रही थी। उसके बाद हमने इनसे पूछा कि बताओ भैया, बताओ विकास कैसे करोगे क्षेत्र का, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ोगे? तो कहा विकास है सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारा वार्ड 27 नंबर वार्ड पड़ता है, पीर बटावन पश्चिमी है, लेकिन देख लो गाँव देहात जैसा माहौल मिलेगा आपको। यहाँ ना चेयरमैन देखने आता है, न सभासद देखने आता। तो सुनो जरा, सभासद खुद नहीं देखे आवत है, और अब की बार चुनाव में भी खड़े नहीं हो रहे। विकास को लेकर के आपके क्षेत्र के विकास के मुद्दे तो हमारे वार्ड में बहुत हैं। देखिए, ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए, जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता पूरा क्षतिग्रस्त है। ठीक है, मोहिउद्दीन बेजान के घर से और पूरा जमुरिया नाले तक साफ सफाई व्यवस्था नहीं सही रहती है, और रोड का निर्माण भी सही नहीं हुआ है, पूरा बिल्कुल नाली बीच में बनी हुई है। ये सब विकास के मुद्दे हैं। आप किसी भी तरफ ले लीजिए, हमारे वार्ड में पूरे वार्ड में गंदगी का अंबार रहता है, ना ही लाइट की व्यवस्था सुरक्षित रहती है। हमारे वार्ड में उधर नई बस्ती ले लीजिए, पूरा खंबे की व्यवस्था होना चाहिए। उधर बेचारे जो लोग लाइट कनेक्शन लेते हैं तो कईयों हजार का तार लेकर आते हैं, तो अपना लाइट कनेक्शन करवाते हैं। ये स्थिति है। नदीम भाई आप पत्रकार भी रहे पे जी, और अब राजनीति में आए हैं आप। बिल्कुल। तो सभासदी विचार आपका का घर बैठे आया था, ये जनता आपसे कहने आई थी कि चलिए ये सभासदी लगे? घर बैठे देखिए कोई चीज नहीं आता है। हम जब अपने क्षेत्र में गए, विकास कराया हमने नगर पालिका द्वारा, तो क्षेत्र के लोग कहने लगे कि भैया आप इस तरीके के कार्य कहते हैं, आप वार्ड अध्यक्ष चुनाव क्यों नहीं लड़ती है वार्ड अध्यक्ष का? हमने कहा देखिए बात तो सही है आप लोगों की, तो एक बार हमने कहा देख लें हम भी मौका लेकर लोगों का। कमियां किस प्रकार से आपने देखी जमीन पर? कमियां बहुत हैं। कमियां इतनी है, कोरोना के वक्त कोई नहीं दिखता, कोई जनप्रतिनिधि कोई नहीं दिखते थे। हमारे वार्ड के जो जनप्रतिनिधि थे दिखते नहीं थे। वो तो अब नहीं दिख रहे सुनने में। हाँ, वो अभी भी नहीं दिख रहे। कोरोना के वक्त हमने पूरी वार्ड का एक एक गली, एक एक नाली में सैनिटाइजर खुद करा अपने हाथों से, जबकि ये कार्य सभासद के होते हैं, उसके बावजूद हमने किया ये कार्य। और जब कार्य किया है तो नगर पालिका में वहां शिकायत करने जाते हैं जनप्रतिनिधि। क्या शिकायत करनी है आपकी? शिकायत ये करते हैं कि देखिए हम सभासद है, हम कार्य नहीं करे। देखिए खबर चला रहे सभासद क्या होता है, सभासद माने कुछ नहीं होता है। आप जनप्रतिनिधि ये थोड़ी इसलिए थोड़ी नहीं बने कि घर में बैठे आप, भाई जनता के सुख दुख में जाइए, क्या कमी है वो पूरी करिए कमी को। हम सभासद नहीं है, हम कमी वो पूरी कर रहे हैं, बताइए। और हमारी शिकायतें पहुंचा रहे। तो शिकायत जब है नगर पालिका में जब गया तो वहां हमने बोला कि आप ये बताइए, जनप्रतिनिधि का मतलब ये हमारे हिसाब से ये मतलब होता है कि जनप्रतिनिधि जनता का नौकर होता है। जनता जो चाहेगी वो होगा, आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। आगे बता रहे थे लाइटिंग वाली ये व्यवस्था है कि हर गली में इतना अंधेरा रहता है, एक बल्ब छोटा सा लगा देती है नगर पालिका। बताइए ये विकास है? लग रहा है कहीं हम लोग गांव देहात में रह रहे हैं और ये नगर पालिका है, जबकि गली गली लाइट होना चाहिए।
और ये नई बस्ती आप पीछे ले लीजिए अनवर भाई के घर की तरफ, वहां लगना चाहिए, खंबे लगना चाहिए नगर पालिका, वो गांव की तरह माहौल है, पूरा जाल बना हुआ है तारों का, वहां खंबे की आवश्यकता है। बताइए नगर पालिका है, नगर पालिका वार्ड है, बताइए सभासद। अब वो ये तो जनता बताएगी ना, वो देखे नहीं होते हैं, चेयरमैन भी नहीं, जब सभासद नहीं ध्यान दे रहे हैं तो उसमें चेयरमैन क्या करेंगे ये बताइए। वहां पूरा तार का पूरा रोल बना हुआ है, मतलब शहर में रहकर गांव जैसा अधूरा है। शहर में उधर के लोग जो नई बस्ती पीछे हमारे घर के लोग रह रहे हैं, पूरा गांव तरह माहौल बना हुआ है। वहां जाते हैं तो अपने को शर्मिंदगी महसूस होती है कि बताइए यहाँ बिल्कुल पूरा तो अधूरा है, वहां खंबे लगना चाहिए, तार तक नहीं खींचे हुए। बताइए लोग एक बल्ब लगाने के लिए, एक पंखा लगाने के लिए अपना कईयों हजार का गरीब आदमी जो 100-200 कमाता है, वो अपना घर का खर्चा चलाए कि 2000 का तार लेके अपनी लाइट लगवाए। वार्ड का जो मालिक होता है, वार्ड जो अध्यक्ष होता है, जब वो समस्या सुनेगा तो अपने चेयरमैन को बताएगा, तभी समस्या का निदान होगा। तो वो ही नहीं सुनते हैं तो आगे चेयरमैन क्या करें ये बताइए। हाँ, जब यहाँ से मामला ऊपर पहुंचेगा ही नहीं। जब ऊपर मामला आप पहुंचाएंगे, हमारे वार्ड के लिए लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ेंगे, तब विकास होगा, संघर्ष से होगा। हमने ये ठान लिया है कि हम अगर सभासदी हमको वार्ड की आवाम चुन रही है तो हम अपने वार्ड के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो हमको लाठियां खाना पड़े, चाहे कुछ भी हो, चाहे चरणों में लौटना पड़े, चाहे जो कुछ करना पड़े हमको, लाठियां, हाँ कुछ भी हो, हम विकास के लिए, हम अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने वार्ड के हक की लड़ाई के लिए कुछ भी करना पड़े, हम संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जेल हो, लाठियां चले, कुछ भी चले, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। अपने वार्ड के लिए आगे हैं, आगे रहेंगे, संघर्ष किया है, संघर्ष करते रहेंगे। हम नदीम बकायदा पत्रकारिता छोड़ करके भैया देख लो जनता की सेवा करेंगे और बकायदा माता जी को सभासद बनाएंगे, जनता को सभासद बनाएंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे। वैसे आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा, निकाय चुनाव तो हमने कहा इंटरव्यू की शुरुआत कर दें। वैसे कैसे लगी वीडियो कमेंट कीजिएगा, शम्मा साजी को की दबा दीजिए बेल आइकन और आसपास के लोग वीडियो शेयर करा दीजिए।